ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 6 दिसंबर 2021। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अपने बाप का रिस्पेक्ट कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। वो सर्वोच्च है, ऊंच है, वो परमात्मा है, सबका मालिक है, सभी का, पूरी सृष्टि का पालनहार है। उसका रिस्पेक्ट ख़त्म नहीं हो, क्योंकि बाबा के पूरे अधिकार उसको मिलेंगे जो बाप को हर रूप में देखेगा। अच्छा, आप तैयार होकर आए हैं, आपका मुरली क्लास है। आपका मुरली क्लास आज अपन ने ले लिया। तो बच्चे ने कहा, बहुत भाग्य की बात है बाबा, इससे अच्छा हमारे लिए क्या हो सकता है। तो बाबा ने कहा, अपना हैंकी भी लेकर आओ। पहले रेशम के रुमाल होते थे, उस टाइम रेशम का रुमाल बड़ा महंगा आता था। रेशम का रुमाल मालूम क्या था, एकदम ऐसा सॉफ्ट, पानी पहुंचने का नहीं था, पर वो स्टैंडर्ड दिखाने का था कि अपन के पास रेशम का रुमाल है। पानी पहुंचने के दूसरे होते हैं, लेकिन जैसे किसी की पार्टी में जाते हैं ना, तो जो रुमाल होते थे पहले रेशम के होते थे, क्योंकि पहले विदेशी राज्य था तो विदेशी ज़्यादा पार्टी करते थे, ज़्यादा पार्टियाँ चलती थी, इधर पार्टी उधर पार्टी, और रुमाल ऐसे लगाते थे। ये जो आजकल का फैशन निकला है ना, पॉकेट में डालने वाला इतना सा रुमाल ऊपर, ये अपन ने करके छोड़ दिया। ये अपन ने बना बना के भी छोड़ दिया ये फैशन। तो बच्चों ने कहा, बाबा हमने आपका फ़ोटो देखा है जो ऐसे करके बैठे हैं कोट पैंट पहन के। बाबा ने कहा, वो तो एक झलक है, ऐसे ऐसे जो आज बोलते हैं ये फैशन है, अपन ने ये करके छोड़ दिया। पुराना फैशन ही फिर से चल रहा है, क्योंकि नया लोगों के पास कुछ है नहीं तो पुराना ही उठाएंगे। जो बच्चा बाहर गया है सेवा पे, उसको वापस बुलाना नहीं, ठीक है। उसको टेलीफोन नहीं करना, उसको सेवा करने दो। अपने कर्तव्य से किसी को वंचित नहीं करना चाहिए। बाप है, लेकिन वो बाप की भूमि है, वो बाप का कर्तव्य है। तो देख रेख पहले किसकी होनी चाहिए? कर्तव्य की। अपना कर्तव्य नहीं छूटे। जब ओम कर रहे थे, आपका इधर क्या क्या चल रहा था? कितने संकल्प चल रहे थे, अपन कब से देख रहे थे। आज सब नए नए स्टाइल से ओम ध्वनि कर रहे थे, मानो अब आप यहाँ हो और अब आप लोगों को ओम करा रहे हो, तो लोग आपके मस्तिष्क को देखते हैं। मस्तिष्क में आपके ओम करते वक्त जितने भी व्यर्थ हैं, वो बाहर दुनिया को झलकेगा, दुनिया वालों को दिखाई देगा कि ये किसी तनाव में है, ये किसी टेंशन में है। तो अगर यहाँ पे आपकी स्थिरता है, तो सामने वाला ओम करते करते अपने आप स्थिर हो जाएगा। और ओम कराने वालों की यहाँ स्थिरता नहीं है, तो सामने वाला कभी स्थिर नहीं हो पाएगा। जब ओम करते हो, ओम ठीक है, ओम ओम, तो बाबा ने अलग अलग रीति से बच्चों को ओम करके अंतर समझाया। तो बाबा ने पूछा, समझ में आया? ये समझो, अपन कितने मिनट तक खड़े रहे मालूम है? पहले अपन उड़ करके अपने बाबा को गुड मॉर्निंग करने गया। वैसे तो अपन ने वतन में ही कर लिया है। बाबा सुप्रभात, अपन आ गए हैं। उधर से फिर इधर आए, हो गया 5 से 6 मिनट आराम से खड़े हुए, देख रहे थे। 5 मिनट तो हुआ होगा, क्योंकि आपकी शुरुआत हुई और अपन आ गए थे। 2 मिनट में ही आ गए थे। देखो, और सब बच्चे कैसे हो? फर्स्ट क्लास? आपकी क्लास फर्स्ट है? क्या है? आपकी क्लास फर्स्ट है। अब ये देखो कौन सी फर्स्ट है, पहली में हो या टॉप वाली पहली में हो। देखो, फर्स्ट क्लास के 2 मतलब होते हैं। हमेशा सोच समझ के जवाब देना आगे से, ठीक है। एक फर्स्ट क्लास मतलब मैं पहली क्लास में हूँ। एक फर्स्ट क्लास मतलब मैं हाई क्लास में हूँ। अब आप बताओ, हाई क्लास में है? अच्छा, आज की मुरली अपन की
आज के बाद संकल्प लेके ओम करना। करने से पहले सोचना, मैं पूरी स्थिरता में हूँ, मेरा मन पूरा स्थिर हो गया है। ओम ओम। मैं ओम की गहन शांति का अनुभव कर रहा हूँ। वाह। ओम। मैं आत्मा अपने परम प्रिय साथी से मिल रही हूँ। अनुभव करो, मैं धन्य हूँ, भाग्यशाली हूँ कि संसार में उसने मुझे चुना है। ओम ऐसी अनुभूति हो जो भगवान भी कहे कि मुझे हर जन्म में आप चाहिए। कौन कहे? भगवान। आपको मालूम है हमें शक्तियाँ क्यों नहीं मिलती? एक सबसे बड़ा कारण, अपना पूरा परिवार, अपन के सब बच्चे, ब्राह्मण बच्चे आज दर दर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं, भटक क्यों रहे हैं? क्यों मालूम है? एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहे हैं। एक रानी, एक राजा। वो राजा रानी का पति भी है, प्रेमी भी है, पर वो एक राजा भी है। जब पत्नी अपने पति को सिर्फ प्रेमी और पति के रूप में देखे तो उसके अंदर से राजा का भान निकल जाता है और पति और प्रेमी में ऊपर नीचे होती रहती है, क्योंकि उसने सिर्फ एक अधिकार से उसको देखा है। तो धीरे धीरे राजा का मोह भी निकल जाता है। जब पत्नी रिस्पेक्ट नहीं देती तो बाहर वाले कौन देंगे, और पत्नी के मन में अंदर से ये चीज़ आ जाता है, ये तो मेरा ही है ना, पति है, इससे जो मर्जी करवाए। मतलब वो भाव निकल गया कि ये एक राजा भी है, निकल गया। और राजा की रिस्पेक्ट क्या होती है वो भी निकल गया। राजा का ओहदा क्या होता है वो भी निकल गया। राजा क्या क्या कर सकता है वो भी निकल गया। तो उसके मन में सिर्फ एक प्रेमी, एक पति, ये चीज़ रह गई। अब जब राजा को मालूम पड़ गया कि ये ऐसी है तो राजा क्या करेगा? जितना उसको ज़रूरत है उतना ही समय देगा, और जितना उसको ज़रूरत है उतना ही उसको बताएगा, पूरे रहस्य नहीं बताएगा, क्योंकि वह वो अधिकार खो चुकी है। भले ही प्रेमिका है, पत्नी है, रिश्ता है, बस पर अधिकार चले गए। अब आओ अपने परिवार में। हमने बाप को बाप ही माना है, चलो पति भी माना है, साथी भी मान लिया, पर ईश्वर भगवान को निकाल दिया। वो रिस्पेक्ट को ख़त्म कर दिया हमने कि वो भगवान है। वह रिस्पेक्ट को ख़त्म कर दिया कि वह ईश्वर है, उसकी कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए वो ख़त्म कर दिया। बाबा बाबा तो है, मेरा बाबा ही है, पर वो क्या क्या कर सकता है वह स्मृति हमने ख़त्म कर दी। उसका प्रेम हमने अपने अंदर से ख़त्म कर दिया। तो क्या होगा विचार करो। आज दर दर की ठोकरें बच्चे क्यों खा रहे हैं ब्राह्मण परिवार में? बाबा तो बोलते हैं, पर वो बाप धर्मराज भी है, ये ख़त्म कर दिया। वो बाप पूरी सृष्टि का पालनहार है, वो ख़त्म कर दिया। बाबा के पूरे अधिकार किसको मिलेंगे? जो बाप को हर रूप में देखेगा। अब विचार करो, विचार करो, पूरे ब्राह्मण परिवार ने क्या खोया है? उसके होते हुए भी उसको नहीं मिल पाए। इतना पास होते हुए भी उसका महत्व जान ही नहीं पाए। इतना पास होते हुए भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाए। घूमते रहे भगवान के इर्द गिर्द, पर फिर भी उसको ढूंढते रहे। बाप का बनने के बाद भी मन को स्थिर नहीं कर पाए। भगवान है, वो क्या नहीं कर सकता, पर हमारी दृढ़ता, हमारा निश्चय खत्म हो गया। कहते हैं सच्चे भक्तों की अपना बाबा बड़ा अच्छे से परीक्षा लेता है, पर परीक्षा ना दे वो सच्चा भक्ति नहीं होता। उसका निश्चय ज़रूर दिखता है
कि निश्चय क्या है, तो हमेशा अपने बाप का रिस्पेक्ट कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। वो सर्वोच्च है, ऊंच है, परमात्मा है, सबका मालिक है, सभी पूरी सृष्टि का पालनहार है। उसका रिस्पेक्ट ख़त्म नहीं हो। बाबा है, प्यार है, पर रिस्पेक्ट भी ज़रूरी है ना, समझे? और बताओ, और कुछ पूछना है? हाँ, पूछो, सवाल जवाब। अब अपन का इंटरव्यू लेंगे। तो बच्चों ने पूछा, कृष्ण के माँ बाप भी अभी पढ़ रहे हैं। माँ बाप से उत्तम श्री कृष्ण गाया हुआ है। माँ बाप का कोई नाम नहीं है। तो जिस माँ बाप से ऐसा बच्चा पैदा हुआ हो, वह माँ बाप भी प्यारे होने चाहिए, परंतु नहीं। महिमा राधे कृष्ण की है, माँ बाप की कुछ है नहीं। इससे ये समझ में आता है कि कृष्ण के माता पिता दोनों ही साकारी होंगे। इसकी सच्चाई को स्पष्ट रूप से समझाएं। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, ये अच्छी बात है। सबसे पहली बात है, कृष्ण के माँ बाप का इतना नाम नहीं है, वास्तव में नाम नहीं है। गीता का भगवान कौन डाल दिया? श्री कृष्ण को डाल दिया, पर अपने शिव बाबा का नाम ही गुम हो गया। कहाँ नाम है? नाम नहीं है ना। दूसरी बात यह है कि कहते हैं इतने महान संतान को जन्म देने वाले माँ बाप भी महान होते हैं। ये ड्रामा का एक झोल है। अगर श्री कृष्ण के माता पिता, खासकर पिता साकारी होते, तो कृष्ण का इतना नाम बाला नहीं होता। अगर कृष्ण का पिता इस सृष्टि का साकारी पिता होता, तो उसको नेक्स्ट टू गॉड नहीं कहा जाता। दूसरी बात है, शिव और शक्ति दोनों श्री कृष्ण के जन्मदाता हैं। आदि शक्ति, उनका भाग आधा इधर आ गया, वो ऊपर है। माता साकारी बन गई, पिता निराकार है। पालन करने वाले का नाम ज़्यादा कहाँ है? इसलिए बोलते हैं नाम नहीं है। क्योंकि जिस समय ये घटना घटित हुई, जब श्री कृष्ण के माँ बाप थे, और जब उसका वो सीन था ड्रामा का, एक ऐसा सीन उसके जन्म स्थान पे, उस समय आपके ये साइंस के साधन ख़त्म हो गए थे। तो कौन क्या जाने कि इसके माँ बाप कैसे थे, कौन थे, क्या थे। ना कोई पुस्तक लिखने वाला था, ना कोई बनाने वाला, ना इतिहास को पढ़ने वाला, ना लिखने वाला। अब बताओ कैसे जान सकता है कोई, कैसे महिमा हो? क्योंकि श्री कृष्ण से उसके शरीर के बनते तक वो जो समय होता है, वो एक गर्भ कहेंगे, और गर्भ के अंदर बच्चा क्या कर रहा है किसको मालूम है? और उसके माँ बाप कैसे हैं, क्या है, कौन है, कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि जन्म देने वाली माँ तो अगले जन्म में राधा बन के उसी के साथ आएगी, पिता अपना परम धाम में। सही तो है, एक्यूरेट है। जन्म दिया, शरीर छोड़ा, 2 वर्ष के बाद फिर राधा आ जाएगी, तो कहाँ नाम नहीं है। और निराकार परमात्मा फिर अपना परम धाम में बैठ जाएगा। इसलिए कोई बात नहीं, नाम नहीं है तो। पर सत्य क्या है वो कौन जानता है? वो बाप जानता है। क्योंकि उस बीच में एक ऐसा दृश्य होगा, भले ही संसार में हाहाकार चल रहा होगा, पर कोई उस सीन को कैद करने वाला नहीं होगा। ठीक है। बाबा से अगला प्रश्न किया, एक विदेश के भाई हैं, उनका ये कहना है, उनका क्या, बहुत सारे भाई बहनों का क्वेश्चन है कि बाहर से दिखते पुरुष हैं, लेकिन अंदर फीलिंग स्त्री की आती है, और साइंस के माध्यम से चेंज भी किया जा सकता है। वो ऐसा बोलते हैं। तो क्या ये उचित होगा कि हम महिला से पुरुष या पुरुष से महिला बन जाएं, या कोई और मार्गदर्शन बताएं? तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, ऐसे बच्चों की तकलीफ़ें बाहर नहीं आ रही हैं, तो क्या विचार होगा इसके ऊपर बताओ। अपन विचार देते हैं। देखो बच्चे, ये किन के साथ होता है? कुछ किए हुए कर्म, उसके अनुसार फिर हमें जन्म मिलता है।
और अगर इस समय साइंस के साधन से अपने आप को उस स्थिति में ढालेंगे तो एक और पाप कर्म जमा करेंगे, क्योंकि पहले जो करके आए हैं ऊपर से एक और परत लगाएंगे। इससे अच्छा उन बच्चों को ये संदेश है, अपना पूरा जीवन आध्यात्मिकता की तरफ चलें। उनको ये संदेश है कि आध्यात्मिकता की तरफ अपना रास्ता अपनाएं, ताकि जो किए हुए कर्म है वो कट जाए और अगला जन्म बेस्ट से बेस्ट बने। उन बच्चों को ये कहना है, क्योंकि यही तो बाबा ने कहा। कौन कहता है कि अगला जन्म किसने देखा? ये कौन सा जन्म है? अगला जन्म है ना। तो अगला जन्म और कुछ दुर्गति को ना पाए और कुछ ऐसी चीज़ ना होवे, इससे अच्छा इस जन्म में ही अपने जीवन को सफल करें। इस जन्म में ही आध्यात्मिकता का रास्ता अपनाएं, क्योंकि अपने शरीर को फिर से तकलीफ देना अर्थात प्रकृति के विपरीत जाना, क्योंकि प्रकृति ने आपको ये शरीर सोच समझ कर दिया है। पूर्व जन्म में इतना गड़बड़ हुआ, उसके अनुसार इस शरीर में आए, ये कर्म भोग मिल रहा है। अब वापस अगर ये चीज़ करेंगे, अगर सोचो प्रकृति को उनको ऐसा ही बनाना होता तो वही शरीर वही मन सोच देते ना, क्यों नहीं दिया? शरीर के माध्यम से भी हिसाब किताब है, तभी तो ऐसा दिया। नहीं होता तो प्रकृति या फिर परमात्मा ऐसे थोड़ी है कि किसी को कुछ भी बना करके भेज देंगे। यह चीज़ कहना कि एक सही रास्ता है आध्यात्मिकता। अपनी यात्रा को शुरू करें और अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करें, अपनी कर्म इंद्रियों को वश में करें। फिर बाबा से प्रश्न किया, भारत को सोने की चिड़िया ही क्यों कहते हैं? दूसरे प्राणी अर्थात पशु पक्षी का नाम क्यों नहीं आता? क्या इसका ये सही उत्तर हो सकता है कि चिड़िया हल्की होती है, बेफिक्र हो, स्वच्छंद विचरण करती है, आकाश में भ्रमण करती है? उसी तरह सत्युगी देवी देवता भी स्वतंत्र व हल्के रहते हुए निर्बंधन हो कर्म करते हैं। तो बाबा ने कहा, सवाल भी खुद पूछ रहे हैं, जवाब भी खुद दे रहे हैं, पर कुछ कुछ जवाब अच्छा है। चिड़िया क्यों कहते हैं? सोने की चिड़िया नाम पड़ा सतयुग के बाद, ठीक है। दूसरे पशु पक्षी क्यों नहीं कहते? चिड़िया हमेशा उड़ती है, ऊंचे स्थल पे रहती है। कभी कहा अमेरिका सोने की चिड़िया, लंदन सोने की चिड़िया, जापान सोने की चिड़िया, कभी कहा, किंतु भारत सोने की चिड़िया। मतलब हर चीज़ में भारत सबसे ऊपर ऊंचा कहा गया है, सबसे ऊंचे स्थान पे भारत को रखा गया है, इसलिए भारत सोने की चिड़िया। हर चीज़ में निश्चिंतता, धन में, प्रेम में, प्रकृति, हर चीज़ में संपन्न थे, तो उसको सोने की चिड़िया कहा। अब विदेशी आए, चिड़िया के पंख काट दिए, चिड़िया नीचे गिर गई, सब लूट के ले गए, सब चले गए। तो क्या हुआ? चिड़िया बीमार हो गई। पर बाप कहेगा कितना लूटा होगा पहले भारत को, गजनवी से पहले भी कितना लूट कर ले गए। पहले एक जो सिंहासन बनाया था, उस सिंहासन में इतना सोना चांदी लगा था। उस सिंहासन के आधार पर भारत को सोने की चिड़िया, सबसे ऊंचा सिंहासन, और इतना सोना, इतने चांदी से वो सिंहासन बनाया गया था। द्वापर के लास्ट में तो इस आधार पर कहते थे भारत सोने की चिड़िया। फिर क्या हुआ? उस पे भी आक्रमण किया और सिंहासन को ही ले गए। अच्छा, फिर बच्चों ने बाबा से पूछा, मुरली का आधार लेकर के भाई बहन ये कहते हैं, जब बनी बनाई बन रही तो पुरुषार्थ का प्रश्न ही बेईमानी है। मात्र अकर्ता और साक्षी दृष्टा बन अपने पार्ट को प्ले करते हुए देखना है। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, यह प्रश्न कौन पूछ सकते हैं?
जो अपने मार्ग से भटक गए हैं। यह प्रश्न उनका है जिन्होंने बाप को जान करके भी नहीं जाना है। यह प्रश्न उनका है जिन्होंने बाप को पहचानते हुए भी नहीं पहचाना। ऐसे सवाल वह बच्चे कर सकते हैं जो बाप पे निश्चय बुद्धि नहीं है, जो बाप को छोड़कर इधर उधर अलग अलग दिशा में भटकते हुए आए हैं। एक बात बताओ, बनी बनाई बन रही, ये तो मूर्खता की बात है ना। हमें मालूम पड़ा है, हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ रखी है और हमें आदेश दे कि आप इसको बदल के दिखाओ, और हमने क्या सोच लिया, बनी तो हुई है, क्या बदलेंगे, बनी बनाई तो बन रही है। अच्छा एक बात बताओ, एक मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है वो तो हर मूर्ति पर छैनी हथौड़ा मारता है, और किसी ने उसके कान में आके बोल दिया कि आप मूर्ति कभी बना नहीं पाओगे क्योंकि ये हर बार टूटेगी, जितनी बार आप बनाओगे हर बार टूटेगी। पर मूर्तिकार मूर्ति बनाता जाता है तो एक दिन उसकी मूर्ति बहुत सुंदर बन जाती है। अगर उसने सुन के अपने मनोबल को वहीं ख़त्म कर दिया कि क्या फ़ायदा, पत्थर तो टूटना ही है, मूर्ति बननी ही नहीं है। इसलिए तो सत्युग में सब राजा नहीं होते। क्यों नहीं होते? ये मूर्खता की निशानी है कि आप ये सोचते हैं कि पुरुषार्थ बनी बनाई बन रही, अब कुछ नहीं बननी। आप अपने भाग्य को अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपनी बनी बनाई को बदल सकते हो। कहते हैं किसी ने भविष्यवाणी की किसी का हाथ देखकर कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। साइंस में एक जिन्होंने इतना बड़ा विस्तार किया, एडिसन, उसको स्कूल की टीचर ने क्या बोला कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये एकदम मंद बुद्धि है, इसको घर में बिठाओ, जाने दो उसको, अपन लिख कर दे रहे हैं कि कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद क्या हुआ? उसकी माँ ने कहा, वो टीचर बोल रहा था कि आपका बच्चा इतना होशियार है कि मेरे स्कूल में इसके लिए जगह नहीं है, ऐसा टीचर ही नहीं है जो पढ़ा सके। आप सोचो, और उस बच्चे ने क्या किया? सारा संसार आज बत्ती के नीचे बैठा है कलयुग में। ये मूर्खों की निशानी है जो कहते हैं पुरुषार्थ करने से क्या फ़ायदा, जो बनी बनाई बन रही है उसको तो अपन मूर्ख कहेगा, चाहे वो बाप से कितना भी प्यार करता हो। इतना दिमाग नहीं है। एग्जाम्पल होके गए हैं अपने भारत देश में भी, ऐसे ऐसे योद्धा होके गए हैं जो कभी युद्ध में निपुण नहीं थे, उनको कुछ नहीं आता था, उनको ताने मारते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते, और वह सबसे बड़े बड़े ऊंचे योद्धा होके गए हैं। अब सोचो, स्त्री को बोलते थे स्त्री पैर की जूती है, वो कभी कुछ नहीं कर सकती, उसको खाना बनाना और पैर दबाना ही है। ऐसी झांसी की रानी होकर के गई, बताओ क्या नहीं किया। और ये क्या कहते हैं, ज्ञान में चल करके, ज्ञान को प्राप्त करके अज्ञानता के रास्ते पर चले। इसलिए बाप ने क्या कहा, जिसने अपने मन से बाबा को ईश्वर मानने से अस्वीकार कर दिया, वो उसका रास्ता भटक गया। अच्छा एक बात बताओ, एक बाप है, उसको जॉब मिली है, सरकारी नौकरी स्कूल में पढ़ाने की, लेकिन वो पिता भी है, पति भी है। तो बच्चा अगर सोचेगा बस वो पिता ही है मेरा, मुझे पिता से क्या चाहिए, बस वो मिल रहा है इतना काफ़ी है, और कुछ नहीं सोचेगा, तो क्या वो पिता ही है? क्या वो टीचर नहीं है? क्या वो पति नहीं है? क्या वो किसी का बेटा नहीं है? है, लेकिन बच्चा क्या सोचता है, वो सिर्फ मेरा पिता है, पिता के अनुसार आपको 2 रुपये दे देंगे, बस यही होगा ना। अगर वो टीचर समझे तो शिक्षा प्राप्त करे, अपनी ज़िंदगी को स्वर्ग बना सकता है। अच्छा, फिर बाबा के साथ और भी प्रश्न उत्तर का सिलसिला आगे भी चला, जो हम इसी मुरली को नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ओम शांति।